Polyban Teachers and I am Sagorika Banerjee. Once again, I am back with another exciting video for the students of class 12th. So today I am going to teach you the chapter, the third level, taken from class 12th syllabus English course CBSE. So in this chapter, the third level, we will be knowing about the author and about the storyline and about the main pointers of the story. So let's start with the video. Overview of the author. If I talk about this, the author of this chapter is Jack Finney. Jack Finney, 1911 to 1995. He was an American author. He was best known for his works blending science fiction, fantasy and the nostalgic themes. तो इस स्टोरी में आप उनके बारे में, उनकी स्टोरी में पढ़ेंगे कि जैक फिने ने साइंस फिक्शन, फैंटेसी और नॉस्टैल्जिक थीम्स को ब्लेंड करके, मिक्स करके एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बनाई है जिसका नाम है द थर्ड लेवल. हिज राइटिंग ऑफन एक्सप्लोर्स टाइम ट्रैवल एंड ऑल्टरनेट रियलिटीज, रिफ्लेक्टिंग हिज फैसिनेशन विद द इंट्रोस्पेक्शन ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो उनकी जो स्टोरीज ज़्यादातर होती थी वो रियलिटी बने, ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड के बारे में, उनके बारे में ट्रैवल, टाइम ट्रैवल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में ही होती थी. और इस चैप्टर में द थर्ड लेवल में कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण दिया हुआ है. फिनेज एबिलिटी टू क्राफ्ट कंपेलिंग नैरेटिव्स अबाउट ऑर्डिनरी पीपल एनकाउंटरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस. तो ऑर्डिनरी पीपल कमिंग अक्रॉस विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस. ऑर्डिनरी लोग, कॉमन पर्सन की लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर हो जाए तो कैसा होता है, दैट इज वेरी वेल पोर्ट्रेड इन दिस चैप्टर. एंड हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड द बॉडी स्नैचर्स एंड टाइम एंड अगेन. ये दो उनकी बहुत ही अच्छी स्टोरीज हैं, जो नॉवेल्स हैं जो उन्होंने जैक फिने ने लिखी थी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑथर Jack Finney. Now I am going to tell you about the story, the overview of the story, the third level. So the third level is a short story that revolves around the main character, the protagonist, and that is Charlie. Charlie, a 31-year-old man who discovers a mysterious third level at Grand Central Station in New York City. So New York City में Grand Central Station में ये जो प्रोटैगनिस्ट चार्ली है, जो कि 31 years old है, वो अचानक एक दिन ऑफिस से वापस आ रहा था तो उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाते हुए अचानक वो एक थर्ड लेवल में पहुंच जाता है. अनलाइक टू रियल लेवल्स, दिस वन लीड्स टू 1894. अब जब वो ये थर्ड लेवल जाता है, पहुंचता है, तो वो अपने आप को एक पुराने टाइम में, पास्ट में पाता है, जो कि ईयर 1894 वाला टाइम था. सिंपलर, मोर आइडियलिक टाइम, एक सिंपल लाइफ डील करने वाली दुनिया थी. द स्टोरी कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ फैंटेसी एंड साइकोलॉजिकल एस्केपिज्म एज चार्ली ईयर्स टू एस्केप द स्ट्रेस एंड केओस ऑफ मॉडर्न लाइफ. दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम को इसमें डाला गया है स्टोरी में. एक तो टाइम ट्रैवल, दूसरा है थ्योरी ऑफ एस्केपिज्म. थ्योरी ऑफ एस्केपिज्म क्या होती है कि इंसान अपनी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, केओस, इनसिक्योरिटी फील करता है, तो वो अपने आप में एक सपनों की दुनिया में ड्वेल करता है. तो कहीं ना कहीं रियलिटी से भागकर, रियल लाइफ में जो उसकी प्रॉब्लम्स है उससे भागकर अगर कोई इंसान किसी ऐसी सपनों की दुनिया या पास्ट या फ्यूचर टाइम में पहुंच जाता है तो उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एस्केपिज्म, जो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं डाला गया है और उसको भी प्रोजेक्ट किया गया है. सो चार्ली क्या होता है, जब वो ऐसे थर्ड लेवल में एंटर करता है, वहाँ जो भी चेंजेस वो देखता है, चेंज्ड वर्ल्ड देखता है, वापस आके वो अपने फ्रेंड सैम से कहता है. सैम एक साइकियाट्रिस्ट है, उसका फ्रेंड है, उससे डिस्कस करता है और ये बात वो अपनी वाइफ से भी कहता है कि उसके साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है. लेकिन ये दोनों ही, उसकी वाइफ और सैम, दोनों ही उस पर विश्वास नहीं करते. वो दोनों ही उसे यही कहते हैं कि तुम थ्योरी ऑफ एस्केपिज्म को फॉलो कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ. So through Charlie's journey and his interactions, the narrative questions the boundaries between reality and imagination
ये पूरी स्टोरी लिखी गई है. The story ultimately conveys themes of nostalgia, the human desire for peace, and the possibility of alternative realities. So this is the overview of the story. Now coming about the deeper into the main points of the third level, as a class 12 student, what are the main focus points which you need to understand in this? So first is चार्लीज डिस्कवरी. एक तो आपको चार्लीज डिस्कवरी के बारे में जानना पड़ेगा और उसके बारे में लिखना पड़ेगा. दैट चार्ली, a 31-year-old man, accidentally he stumbles upon a mysterious third level at Grand Central Station in New York. एक्सीडेंटली पहुंच गया था, कोई उसका प्री प्लान्ड नहीं था, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ its known architecture. So he did not know about anything about that type of world, but he always had a desire of going to गेल्सबर्ग, जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ आराम की ज़िंदगी, पीसफुल लाइफ डील करेगा. ये उसकी एक ऑलवेज थिंकिंग थी बैक ऑफ द माइंड. नाउ दिस इज द फर्स्ट चार्लीज डिस्कवरी, आपको ये ध्यान रखना है. सेकेंड पॉइंटर जो है, की पॉइंट है जो आपको फोकस करना है, दैट इज टाइम ट्रेवल टू 1894. The third level transports Charlie to 1894, and that was a simpler, peaceful time compared to the stressful modern life in the 20th century. अब 20th century में लाइफ क्या था, कैसा था? पूरी दुनिया में वॉर के बाद, दिस वॉज आफ्टर फर्स्ट वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाली बात है, जहाँ पर पूरी वर्ल्ड में चारों तरफ डिफरेंट कंट्रीज में कैओस, कन्फ्यूजन, फिर से दोबारा से लाइफ को रीस्ट्रक्चर करना, यही लगा हुआ था. सो ऑब्वियसली अमेरिका वॉज ऑल्सो नॉट लेफ्ट बिहाइंड. इट ऑल्सो हैड द सेम प्रॉब्लम. पीपल ओवर देयर वर अंडर डीप स्ट्रेस. They wanted to, mainly the middle class people, they wanted to cope up with their stress and the chaos in their lives. तो वो अपनी लाइफ से बहुत कुछ चाहते थे, बहुत कुछ डिज़ायर करते थे, री-एस्टैब्लिश हो रहे थे. तो ऐसे माहौल में he was also a person of middle class family. He happens to travel the time. अब ये 1894 का टाइम जब वो स्टेशन में पहुंचता है, he went into the थर्ड लेवल, तो वो वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखता है. वहाँ की फीमेल्स जो है ना, वो बटरफ्लाई लीव्स वाली फुल स्लीव्स ड्रेसेस, मेन की मोस्टैचेस, ये सारी चीज़ें, बेयर्ड्स, वो बड़ा ही यूनिक लग रहा था उसे. और इवन वो काउंटर में जब जाता है, जब ही वांटेड टू पे बाई 2 tickets फॉर हिज वाइफ एंड फॉर हिमसेल्फ टू गेल्सबर्ग, तो वहाँ जब वो टिकट के लिए जाता है तो ही found that he was having the currency of the present time. ये सारी चीज़ें we will come across, and आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है while going through the chapter. Now coming to the third key pointer, that is Charlie's desire to escape. जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, frustrated with the complexities of modern life, Charlie longs to live in 1894. 1894 की दुनिया में वो हमेशा रहना चाहता था. That I told you, गेल्सबर्ग में, viewing it as an idyllic escape from reality. Another focus point which you have to keep in mind, that is the purchase of tickets. जो मैंने अभी आपको बोला, Charlie attempts to buy train tickets for himself and his wife Louisa to travel to Galesburg, Illinois. जो Illinois का एक पोर्शन है, that is called Galesburg, और 1894 के टाइम में वो जाना चाहता था. But his modern currency was not accepted. जब वो काउंटर पे गया पैसे देने के लिए, तो उसके पास तो मॉडर्न करेंसी थी. तो टिकट जो काउंटर पे बैठा था, उसने भी उसको ऐसा जेस्चर दिया एज इफ ही वॉज कैरिंग सम फेक करेंसी, तो वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है. साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या थी? चार्ली साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, दैट इज सैम वेनर, ही सजेस्ट दैट द थर्ड लेवल इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन. उसने तो यही बोला कि भैया चार्ली, दिस इज योर ओन इमेजिनेशन, ऐसा कोई थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता. And it was driven by his desire to escape the stress. तो वो स्ट्रेस से भागने के लिए वो उसने अपने आप ही ख्याली बना लिया है कि he has dwelled into the past. Now Sam's unexpected note. इस पॉइंट पे भी आपको ध्यान रखना है कि because in the story it is found that Charlie finds a letter from Sam and who claims to have सक्सेसफुली ट्रैवल टू 1894. वो क्लेम करता है कि वो सक्सेसफुली 1894 वाली दुनिया में पहुंच चुका है, सजेस्टिंग द थर्ड लेवल माइट बी रियल
after all.